Now we are going to discuss the various types of noun. So in a sentence, a noun is present and noun belongs to a type of noun. For example, कि एक नाम है वो किसी भी फॉर्म के अंदर एक सेंटेंस के अंदर मौजूद हो सकता है। वो किसी का ज़ाहिरी नाम हो सकता है, किसी का अमूमी नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है। कुछ चीज़ों को हम मजमूई तौर पे भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत से मवेशी खड़े होते हैं, बफेलो है, काउज है, ठीक है, इसकी काउज है, उनको हम लोग कलेक्टिवली कैटल भी कह देते हैं। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो उनकी बुनियादों पे कि वो मुख्तलिफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, होते वो नाउन ही है, लेकिन उनकी अलग अलग क्योंकि पहचान होती है, जिससे हम उनको एक टाइप दे देते हैं कि नाउन इस टाइप का है। सो वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है, तो हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, हम इस वर्ड से ही इस नाउन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स a name or proper person, place, thing, and etc. A name that is given to proper person, place, thing, qualities, gains, state of beings, living or non-living creature, जो कि हमने पहले डिफरेंट नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है, उनको जब हम प्रॉपरली देख रहे होते हैं नाम के तौर पे, प्रॉपरली का मतलब क्या है स्पेसिफिकली, कि फॉर एग्जांपल if there are four persons are standing, then each person has a specific name, has a proper name. अली हो सकता है, अहमद हो सकता है, उस्मान हो सकता है, तीनों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, बट दे हैव डिफरेंट डेजिग्नेशंस। उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उनके फादर नेम डिफरेंट है, आगे उनकी जो फैमिलीज है वो डिफरेंट है। सो स्पेसिफिक पर्सन का मतलब ये है एक ऐसा नेम जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, प्रॉपरली देख सकें, दूसरी चीजों से उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अहमद, अहमद इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन। लाहौर, लाहौर इज द नेम ऑफ अ सिटी। अब लाहौर को मैं प्रॉपर क्यों कहता हूं, क्योंकि लाहौर एक प्रॉपर स्पेसिफिक जगह का नाम है, सिटी का नाम है। मैं हर शहर को लाहौर नहीं कह सकता। So Lahore is given to the name of a city that is that's boundaries are designated, उसकी जो boundaries हैं वो specific है, उस पूरे के पूरे मुकाम को जिसको हम लाहौर कह रहे हैं कोई और नेम नहीं दे सकते। So Lahore is the name of a specific place, एक जगह का नाम है। The Qaid, the Qaid is a title। कायद जो थे वो एक टाइटल था जो कि दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना, एंड इट इज आल्सो अ प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन। एक हिस्ट्री के अंदर एक इंसान हो गुजरे हैं, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और उनको टाइटल दिया गया द कायद का। सो टाइटल्स आर आल्सो नेम्स, ये भी स्पेसिफिक है, किसी और को जो है वो स्पेसिफिकली नहीं दिया गया। सो मोहम्मद अली जिन्ना भी एक प्रॉपर नाउन है और द कायद ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से होंडा, होंडा इज नेम ऑफ अ व्हीकल, गाड़ी, कारें जो हैं जो कि होंडा कंपनी बनाती है। इट मींस कि जो होंडा की कार है वो हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉपर होंडा की कार आ रही है। कॉमनली हम हर नहीं कह सकते, लेकिन जिसके ऊपर जो है वो मोनोग्राम होगा होंडा का, जो कि उस जिस कंपनी से वो बिलोंग करती है, प्रॉपर है कि होंडा। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नेम इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और अ थिंग दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर थिंग्स। नाउ सो दीस आर द नेम ऑफ द प्रॉपर पर्सन और प्लेसेस। इसमें हम एक दो चीजें आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो उनके ओरिजिनल नेम्स हैं, जहां से उनका ओरिजिन जो है वो उनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और उनके नेम्स की वजह से हम उनको बाकी चीजों से तफरीक कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं, वो प्रॉपर
नेम्स होते हैं उनके, और हमेशा उनका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कार है तो उसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकता हूँ, लेकिन होंडा को मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। लेकिन अगर मैं एक पर्सन है मैन है तो उसको मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा, लेकिन जब मैं उसका नाम लिखूंगा कायद या मोहम्मद अली जनाब तो कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। इसी तरह से अगर मैं किसी जगह का नाम लिखता हूँ, प्लेस लिख देता हूँ, स्टेशन लिख देता हूँ, तो वो मैं स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब मैं उसका प्रॉपर नेम इस्तेमाल करूंगा तो वो मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। इसी तरीके से नेम ऑफ द पर्सन इफ दे आर प्रॉपर दे आर कैपिटलाइज्ड, सो दिस इज नेम ऑफ द प्रॉपर नाउन। After proper noun, we will discuss common noun. Now, common noun means a name, name of person, place or thing, name of person, place or a thing used in जनरल वे। किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी मुकाम, किसी भी इंसान का ऐसा नाम जो जनरल वे में बोला जाए, कॉमनली बोला जाए, आमतौर पे बोला जाए, उसको जो नॉर्मली हम आमतौर पे बगैर किसी स्पेसिफिकली, बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन से हमने डिफरेंशिएट करना हो तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज को आप नाम दे रहे हैं उसके ओरिजिनल नाम से अगर आप उसका ओरिजिनल नाम हटा दो, आम हालत में वो क्या चीज होती है। मिसाल के तौर पे इफ आई से पियानो बोर्ड मार्कर, सो इट मींस पियानो क्या है, एक नेम ऑफ द कंपनी है जिसने इसको बनाया है। लेकिन अगर जनरल वे में इसको बात करता हूं, इट इज अ बोर्ड मार्कर। और इस तरह की अगर मैं ढेर सारी अगर मैं बोर्ड मार्कर्स को इकट्ठी कर दूं तो उन सब को हम लोग बोर्ड मार्कर ही कहेंगे। हो सकता है पियानो भी हो, उसके अंदर डॉलर भी हो, उसके अंदर ईगल भी हो, डिफरेंट कंपनीज की उसके अंदर बोर्ड मार्कर्स पड़ी हो। तो हम स्पेसिफिकली अगर चीजों को ना देखें तो जनरली देखें तो हम उनको कॉमन नेम जो वो देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, चेयर, टेबल, डॉग, car, city. So these are name of the things in a common way, not a specific। अगर हम स्पेसिफिक करेंगे तो फिर इन चीजों की जो जिस कास्ट से, जिस ओरिजिन से ये बिलोंग करते हैं, उनके नेम्स हम लोग लगाते हैं। अब हमने प्रॉपर नाउन में ये कहा कि उनके नेम का जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन ये कैपिटल्स में नहीं लिखे जाते। तो फिर ये कैपिटल्स में कब लिखे जाएंगे? ये कैपिटल्स में तब लिखे जाएंगे जब ये सेंटेंस के शुरू में आएंगे। फॉर एग्जांपल अब चेयर अगर मैं सेंटेंस के शुरू में देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि चेयर इज केप्ट इन द रूम। तो चेयर अगर शुरू में आ रहा है तो उसका जो पहला अल्फाबेट, नॉर्मली हम जो कोई भी नेम हो, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो कोई भी हो, जब वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा होता है, वो नाउन हो या कोई भी और वर्ड हो, तो जो पहला अल्फाबेट होता है वो जनरली जो है वो कैपिटल ही रखा जाता है। सो दीज आर द नेम ऑफ द थिंग्स दैट गिव वी जनरली। चेयर, कुर्सी, चाहे 10 कुर्सी पड़ी हो तो हम लोग उनको कहते हैं, वो जो रूम में जो कुर्सियां पड़ी होती हैं उनको हम लोग कहते हैं चेयर्स। टेबल्स, चाहे वो किसी कंपनी का नॉर्मल हो, उसकी स्पेसिफिक शेप होती है, तो उस शेप की वजह से हम लोग उन सब टेबल्स ही कहेंगे। डॉग्स, जो डॉग की स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले जितने भी जानवर हैं उनको हम लोग जनरली सबको डॉग्स कहते हैं। अगर उनको प्रॉपर्ली देखें तो उनके जर्मन शेफर्ड है, अल्सेशन है,
इसी तरह से उनको फिर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। तो कार, ऑटोमोबाइल्स एंड फोर व्हील्स एंड द शेप ऑफ द कार, हम तमाम जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको हम लोग कार कहेंगे। सिटी, तो शहर जो होते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, नॉर्मली उनको एक ही नाम दिया जाता है कि वो शहर है जिसकी आबादी गांवों से ज्यादा हो एटलीस्ट, जो आई थिंक ऑलमोस्ट 50,000 प्लस अगर आबादी है तो हम उसको सिटी का नाम देते हैं। तो जो स्पेसिफिकली उस शहर का नाम होता है फिर वो प्रॉपर नाम में डिस्कस करते हैं और उसको कॉमनली या इन जनरल वे हम लोग सिटी ही कह देते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। For example, if I say I have a car, if I say going toward the long sentence, we discuss about I have a Honda car, for example. Now here the car is common noun, Honda is proper noun, and it complete is a proper noun. क्योंकि जब आप दो वर्ड्स को कंपाउंड नाउन को अगर आप यूज कर लेते हो प्रॉपरली उसके प्रॉपर नाउन के साथ, तो बेसिकली वो इसी की ही बात हो रही होती है होंडा का, तो वो फिर एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। सो कार इज अ कॉमन नाउन, होंडा becomes proper noun, city is a common noun, Lahore becomes proper noun, table is a common noun, but if it belongs to a certain company that manufactures tables, chairs, furnitures, it becomes a proper noun। master company है, Toyo है, different companies हैं। and dog की आपको पहले स्पेशल की बात कर ली कि अगर ये किसी खास रेस से बिलोंग करता हो तो फिर इसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। On number 3, we discuss something about material noun. Material noun, the name of material or things out of which other things can be made actually. Material noun, 50% definition is present inside the word that is the question. मटेरियल नाउन जैसा कि नेम बता रहा है कि नाउन नेम मटेरियल, मटेरियल का नेम। अब वो मटेरियल क्या चीज है कि एक ऐसा मटेरियल, ऐसी चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके। मिसाल के तौर पे इफ आई से कॉटन, कॉटन एक मटेरियल का नेम है जिससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। सिल्वर, गोल्ड, स्टील, iron, then wood, then salt. So these are the different type of materials that are used। अगर तो वो फिनिश्ड फॉर्म के अंदर हो तो वेल एंड गुड, और अगर वो रॉ मटेरियल के अंदर हो देन दे आर यूज्ड टू मेक अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉटन है, रॉ कॉटन जो होती है उसको प्रोसेस किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। सिल्वर और गोल्ड इनको आगे यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। स्टील है या आयरन है, इनको आगे प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, मटेरियल्स बनाने के लिए, लाइक डोर्स है, रूफ्स हैं, डोर्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद वुड है, लकड़ी। सो लकड़ी जो है वो यूज की जाती है डिफरेंट टाइप के टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, या लकड़ी की बहुत सी दूसरी आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए। और उसके बाद है सॉल्ट, नमक है। सो नमक जो है वो हम लोग यूज भी करते हैं खाने के लिए भी, और नमक को डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
नॉर्मली जो मटेरियल नाउन होता है ये अनकाउंटेबल होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते बिकॉज नॉर्मली या तो ये पाउडर फॉर्म के अंदर होगा या ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता। हाँ ये है कि इसको तोला जा सकता है, इसके मिकदार का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमने वर्बली तो ये कह दिया कॉटन इज, फॉर एग्जांपल इफ आई से कॉटन ड्रेसेस आर very cheap, here cotton is a material noun। so इस तरह से आपको सेंटेंस बना हुआ आएगा, जैसे I bought a gold ring। if I underline this word, what is a gold ring? a ring that is made of gold। so gold एक मटेरियल का नाम है। wood chair made of wood are very strong we can say, are very fancy we can say। so एक जो चेयर है वो जो लकड़ी से मिलकर बनी है, तो वो ऐसा मटेरियल जो कि जिनसे और भी चीजें बनाई जा सकती हो, मटेरियल का नाम हो, जिससे आगे मजीद कोई शेप दी जा सकती हो चीजों की, तो उन सब नेम्स को हम लोग मटेरियल नाउन में डिस्कस करते हैं। After material noun, we will discuss about gender noun। gender noun means जो कि आपकी जिन्स के बारे में डिस्कस करता है, मुज़क्कर मुअन्नस जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं। तो बेसिकली जेंडर नाउन है, इसमें हम लोग चार बातें डिस्कस करते हैं, जिनमें से हम लोग एक नाउन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर वन इज मैस्कुलिन, then feminine, then common, and number fourth is neuter noun। masculine nouns, feminine nouns, common nouns and neuter nouns। so gender के अंदर हम लोग ये चार चीजें जो वो देखते हैं। जाहिर है किसी चीज की जिन्स के बारे में देखने के लिए या तो वो मेल है या वो फीमेल है, या उसका कोई जेंडर नहीं है, या उसका कुछ जेंडर है लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं हो सकता, तो इन बातों की बेस पे हम लोग इसको चार कैटेगरीज में रखते हैं। सो इन ब्रीफ हम लोग देखते हैं। जो मैस्कुलिन है, दीज आर द नाउन्स एंड दे रेफर टू मेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। एक स्पीशी की, एक जानदार की जो मेल मेंबर्स होते हैं, नर जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं, मेल मेंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं मैस्कुलिन नाउन्स के अंदर, जो कि जिसकी जो मेन कैटेगरी वो जेंडर है, आगे उसकी सब कैटेगरी है। मैस्कुलिन नाउन्स के अंदर हम लोग मेल मेंबर्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से बॉय, इफ आई से टाइगर, ऑलराइट, बॉय है, टाइगर है, एक्टर है। सो दीज आर द नाउन्स दैट बिलोंग टू द मेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। एक्टर है, मेल एक्टर, जो फनकार होते हैं, कलाकार होते हैं। टाइगर है, चीता वगैरह जो कि मेल मेंबर है, एंड द बॉय जो कि बिलोंग करता है मेल मेंबर्स। नाउ कम द फेमिनिन नाउन्स, द नाउन्स दैट रेफर टू फीमेल member of a species। फीमेल या मादा, ये किसी भी जानदार के मादा जो मेंबर्स होते हैं, जो अफराद होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं फेमिनिन नाउन के अंदर। सो फीमेल मेंबर्स, अगर मेल मेंबर बॉय है तो इसका फीमेल क्या होगा? गर्ल। अगर मेल टाइगर है तो इसका फीमेल क्या होगा? टाइग्रेस। अगर मेल एक्टर है तो इसका फीमेल जो है वो नाउन क्या बनेगा? एक्ट्रेस। सो दीज आर द अपोजिट टू द मैस्कुलिन nouns। so if masculine noun is boy, then feminine noun will be girl। so these are the female members of a species
and these are the male members of a species. Then comes common noun. Common noun refer to members कह लें या persons कह लें, that do not specify gender. कि ये उन मेंबर्स के लिए कॉमन नाउन हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जिनका जो जेंडर है वो स्पेसिफाई नहीं होता. फॉर एग्जांपल ये फैमिली मेंबर्स के भी हो सकते हैं. अगर मैं बात करता हूँ पेरेंट, वर्ड है पेरेंट जिसके हम लोग वालिदैन कहते हैं, तो इसमें हम लोग ये नहीं बता रहे कि मैं वालिद की बात कर रहा हूँ या वालदा की बात कर रहा हूँ. अगर मैं फादर लिखूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा मैस्कुलिन नाउन के अंदर, मदर लिखूंगा तो वो आ जाएगा फेमिनिन नाउन के अंदर. लेकिन दोनों को कलेक्टिव में पेरेंट कहता हूँ तो पेरेंट जो है वो क्योंकि जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करता. अगर मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, student can be either a male or a female, but the word student does not specify either gender of the noun, so it means that student is a common noun. इसी तरह से बेबी, छोटा बच्चा, अब वो बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है तो इस वर्ड से स्पेसिफाई नहीं होता. सो ये वाला वर्ड जो है ये कॉमनली हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर नाउन, कि ऐसा नेम जो कि जनरली बोला जाता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं. लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटर नाउन की. न्यूटर नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स or members of the things that have no gender. न्यूट्रल that have no gender, न्यूट्रल होते हैं वो. न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना वो मेल कैटेगरी में फॉल करते हैं ना ही वो फीमेल कैटेगरी में फॉल करते हैं. लेकिन जो कॉमन नाउन होते हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन इस वर्ड से स्पेसिफाई नहीं होता कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं. सो न्यूट्रल के अंदर अगर मैं बात करता हूं रॉक, अगर मैं बात करता हूं पेन, कलम, तो ये ऑब्जेक्ट्स के नेम होते हैं मोस्टली. तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो फीमेल कैटेगरी में आता है ना वो मेल कैटेगरी में आता है. हाँ, ये हो सकता है कि ग्रामर के अंदर हम कुछ जुमलों के अंदर उनके मेल या फीमेल होने की सेंस की बुनियाद के ऊपर हम उनको मेल या फीमेल बना लें, बट ओरिजिनली ये चीजें जो है ये ऑब्जेक्ट्स के नेम होते हैं और इनका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता. So these are gender nouns: masculine, feminine, common and neuter. So if they are used in a sentence, we can easily specify them on the basis of type, gender, noun. At number 4 and 5, at number 5, we discuss two types of nouns, and those are countable and uncountable nouns. एक सेंटेंस में हमें एक नाउन मिलता है और अगर क्वेश्चन में ये हो कि क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो इट मींस दैट सेंस ऑफ द सेंटेंस को समझते हुए वो नाउन हमने इस तरह से देखना है कि क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर आर चेयर्स इन द रूम, हाउ मेनी चेयर्स, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दैट. सो इफ आई अंडरलाइन दिस वर्ड एंड द क्वेश्चन इज whether it is countable or uncountable, the answer would be whether I can count chairs or not count chairs. If chairs are countable, then it would become countable noun, and if they are not countable, then we say that it is uncountable. In generally, in specifically, we all know that it is very possible for all of us that we can easily count chairs present in the room. So we can say chair is a countable noun. If I say I put
some salt now here are two words. I put some salt in water. First I can one noun salt. Now here again the same question is whether the salt is countable or uncountable. So salt नमक जिसे हम कहते हैं, नमक क्या होता है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं? So it is very much difficult, rather it would become impossible for all of us to count the grains of each grain of the salt. So it means that salt becomes uncountable. अगर हम सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते तो फिर हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इट मींस दैट वी कैन वे द सॉल्ट. हम लोग अगर उसको काउंट नहीं कर सकते तो हम उसका वजन तोल के बता सकते हैं कि इसकी मिकदार जो है वो कितनी है ग्राम्स के अंदर. सो इट मींस with the help of these two examples we can say that countable nouns are those nouns can be counted. Which can be counted, वो नाम जो हम काउंट कर सकते हैं. और इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? uncountable nouns. Uncountables are those nouns which cannot be counted. जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें, जिसको हम कैलकुलेट कर सकें इजीली, वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे. और जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें, उसका वजन करना पड़े, तो उसका जो है वो काउंटिंग ना हो सके, गिना ना जा सके, तो हम उसको कहेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन है. नंबर ऑफ चेयर्स है, इसके अलावा जो है नंबर ऑफ पेपर्स इन अ बुक वो काउंटेबल नाउन होता है. उसके अलावा जो है नंबर ऑफ स्टेशनरी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स वो काउंटेबल होता है. तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं लिक्विड मटेरियल्स की, लाइक पेट्रोल है, वाटर है, डिफरेंट केमिकल्स हैं, या पाउडर फॉर्म के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट मेटल्स जो होती हैं, सॉल्ट है, सल्फर है, उसके अलावा जो है और दूसरी बहुत ज्यादा जो मेटल्स हो सकती हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, क्योंकि उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. सो दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स. सो उसका नाम को देखते हुए अगर आप काउंट कर सकें तो वो काउंटेबल नाउन में फॉल करेगा, और अगर वो काउंट ना की जा सके तो वो अनकाउंटेबल नाउन में जो है वो फॉल करेगा. बेसिकली noun has 13 types and today we have discussed 6 because 5 and 6 are countable and uncountable nouns. So till now these 6 types of nouns are enough to practice and enough to understand for the time being. अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसकी हम एक्सरसाइज कर लें ताकि हमारे लिए इजी भी हो. So in the next lecture inshallah we will discuss something about compound nouns, possessive nouns and इस तरह के जो बाकी इसकी जो टाइप्स रह गई हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ये ऑलमोस्ट 13 टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं जिनको हम लोग आगे कंटिन्यू करके ऐड करेंगे. और इस हवाले से एक आपको इंशाल्लाह पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इस लेक्चर के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही. इसको अगर किसी और वे से समझाया जाए वो भी मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा. बिकॉज एवरीथिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट, नथिंग इज परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह. सो हमें जो है वो अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है. सो मुझे फीडबैक आपने लाजमी देना है. अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी दोस्त हैं वो हमारे इस टीम का हिस्सा बने और हम अपनी प्लानिंग के साथ जो है इस इंग्लिश ग्रामर को और आने वाले आगे जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे उनके हवाले से जो हमारी डिस्कशन है वो एक जो है हमारे दरमियान रहेगी और हमें इन चीज़ों को समझने का भी बहुत अच्छे तरीके से मौका मिलेगा. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.